के चले, वहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल करें और उस यात्रा को कंप्लीट करें। प्रोटेस्ट एकदम पीसफुल था। प्रोटेस्ट बिल्कुल पीसफुल था, सिर्फ देश के ही नारे लग रहे थे, कोई सरकार के खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई नारा नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी जबरन मेरे दोस्तों को रोक दिया। रोक रहे हैं क्योंकि डर रहे हैं। चोरों का साथ देना इनका काम है। यहाँ के लोकल विधायक MP अभी तक मेरी सूद नहीं ले रहे। मैं 6 दिन से यहाँ हूँ। क्या लोकल विधायक यहाँ से 500 मीटर दूर रहता है यहाँ लोकल विधायक, उसकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो आके पूछे कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप क्यों यहाँ अनशन पे बैठे हुए हो, बीजेपी के हैं तो क्या हो गया? हम बीजेपी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं क्या? हम सिस्टम के खिलाफ चला रहे हैं। जो करप्ट सिस्टम आपने बना रखा है, जो ब्यूरोक्रेट्स गलत बैठा रखे आपने, वो तमाम डॉक्टर्स के साथ में अन्याय कर रहे हैं। मुझे मजबूरन बोलना पड़ रहा है। मेरे 6 दिन के बाद मेरी हालत खराब है। मेरे वाइटल्स देखेंगे आप, मेरी अगर ब्लड शुगर देखेंगे तो मेरा 60 पे चल रहा है। फिर भी उनकी तरफ से कोई भी प्रशासन नहीं भेजा गया, कोई सरकारी दवाइयां टीम नहीं भेजी गई है। मैं डॉक्टर हूं तो क्या हो गया, मेरे साथ सारे डॉक्टर्स हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी से आप अपने डॉक्टर्स नहीं भेज रहे। सरकारी डॉक्टर, उनको मुहिम करानी चाहिए, सरकारी मेडिकल टीम आनी चाहिए यहाँ पे। डीएम का नैतिक जिम्मेदारी है, डीएम को यहाँ आना चाहिए। डीएम को पता नहीं लग रहा क्या? वहां कुर्सी तोड़ने के लिए डीएम बैठा हुआ है। किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने आपसे कॉन्टेक्ट किया था? कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं बैठा हुआ, क्योंकि सबके चुप्पी शादी हुई है। क्योंकि उसके पीछे जितने चोर बैठे हुए हैं वो उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने बिठा रखे उन चोरों को, और ये चोरों को बिठा रखा है, इसलिए उनको छुपाने की बातें कर रहे हैं। 6 दिन हो गए, आपको ये नहीं पता लग रहा कि एक प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे देश में। हर न्यूज चैनल पे हर जगह दिखाया जा रहा है कि ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट है पूरे देश में। इस एग्जाम को कराने वाला एक नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है, जिसमें तमाम नीट PG, FMG, नीट SS, DNB, MDS, तमाम डॉक्टर से रिलेटेड सारे एग्जाम ये लोग कराते हैं। और ये लोग अब फोर्सफुली हमें रोकना चाहते हैं। हो सकता है रात को या कल इनके द्वारा जबरदस्ती हमें यहाँ से उठाया जाए और प्रोटेस्ट को रोका जाए। पर मैं सरकार से खत्म करने की कोशिश करेंगे या उठा लेंगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा? मुझे उठा लेंगे तो क्या हो गया? मेरे भी यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे हैं, वो आ जाएंगे, उनको भी उठा लिया जाएगा, फिर आ जाएंगे लोग नहीं रुकेंगे। ये मुहिम है, ये डॉक्टर्स की लड़ाई है, जस्टिस की लड़ाई है, कोई गलत लड़ाई नहीं है, सरकार के खिलाफ नहीं है, सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है। जिस बॉडी ने इस एग्जाम को लिया है उसकी जिम्मेदारी है। उनको हमने बार 2 महीने से हम उनको कांटेक्ट कर रहे हैं, बार उन्हें टाइम दिया, डेट दी, चीजें दी, और वो हर बार इस चीज को चेंज कर रहे हैं। उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। हमें टाइम पे टाइम दिया गया, हमें जबरन मुझे 2 महीने के बाद यहाँ प्रोटेस्ट में बैठना पड़ा। पहले मैंने सरकार से और सरकार कमेटी में जो लोग बनाए वो सारे करप्टेड चोर लोग थे। अपनी स्क्रिप्ट, अपना सिस्टम, उन्होंने हमने सिर्फ ये पूछा, आप हमें 5 बच्चों को वहाँ बिठा के सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर दिखा दो कि कहाँ का है। हम अगर मार्केट में नहीं दिखाई जाती, जो भी रिजल्ट आता है क्या वो दिखाया नहीं आता है? या तो सर क्वेश्चन पेपर दिखाया जाता है, ना कभी आंसर की रिलीज की जाती है, ना कभी रिजल्ट में जो नंबर आ रहे हैं उसको बताया जाता है। बच्चा अपना देखना चाहे तो नहीं देख सकता। जो उन्होंने PDF निकाल कर कोई फाइनल है, आप RTI भी नहीं लगा सकते। ये एग्जाम किस्मत के एग्जाम है, इससे भी एग्जाम है, ये किस्मत पे डिपेंड है। जो बच्चा पास हो गया वो बच्चा अपना इंटर्नशिप करके आगे बढ़ जाता है। बाकी किसी बच्चे को डराया जाता है, बच्चों से रोल नंबर दिए जाते हैं, बच्चों से जब रिजल्ट आने जाते हैं तो फीडबैक मांगे जाते हैं कि एग्जाम अच्छा था, सिस्टम बहुत अच्छा था, तमाम चीज़ों। आप मेरी मर्जी है, मैं किसी 5 साल रोकना पकड़ना मेरी मर्जी, मैं या देखिए जैसे ही आप सबसे पहले फीडबैक को दिया जाता है, आपको पहले आ जाता है उसके बावजूद आपको क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बताया नहीं जाता। सिस्टम बना रखा है कि चाहते हैं देश आगे जाए तो आप इंडिया में बैठे खड़ा हो, आप देश में एजुकेशन को बेहतर कर दें, आप चीज़ों को बढ़ाएं, आप चीज़ों को गलत नहीं करें। आप चाहते हो कि ये चीज़ें अच्छी हो, बच्चा बाहर में जाए, तो निकाल दो कि MBBS एवरेज जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो आप आगे नहीं जाए, वो एप्रोप्रिएट नहीं है, वो पुलिस सिस्टम नहीं है। देश में
साइन होता है, आप व्यापार और शिक्षा दोनों व्यापार। एक MBBS एब्रोड ही ऐसा क्या सिस्टम है जिसकी वजह से आप लोगों को लगता है कि खराब है। बाकी तमाम कोर्स सभी ब्यूरोक्रेट्स, बाकी तमाम अधिकारी मंत्री सभी के बच्चे विदेश जाके डिग्री लेके आते हैं, उस डिग्री को आप इलीजिबल मानते हैं, सिर्फ एक डॉक्टर डिग्री इलीजिबल नहीं मानते। 2021 में देश में एक गैजेट निकलता है जिसमें कहा जाता है कि कोई भी बच्चा कहीं से भी एग्रीज करे, उस बच्चे को एक नेक्स्ट एग्जाम दिया जाएगा। वो अब तक लागू नहीं किया गया। ऐसे क्या इंटरनल आपको प्रेशर है या क्या आपके अंदर चल रहा है जिसकी वजह से आप उन बच्चों को एक एग्जाम नेक्स्ट नहीं कर रहे, दोनों बच्चों को इक्वल नहीं ला रहे। आप नेक्स्ट लेके आइए, बच्चा देने में एग्जाम कोई परेशानी नहीं है। आपका कहना गवर्नमेंट प्रोटेस्ट दबाने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट चाहती है जितनी जल्दी प्रोटेस्ट खत्म हो जाए, ये लोगों हट जाए, उसके लिए पुलिस प्रशासन नेशनल मीडिया इसे कवर ही नहीं कर क्योंकि रहा, नेश- किसी न्यूज़ ही नहीं। तो आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो आपको जानकारी है इस प्रोटेस्ट। नेशनल मीडिया तो सरकार की है, सरकार कभी नहीं चाहती कि वो दिखाए, क्योंकि वो एजेंसी गवर्नमेंट एजेंसी है। गवर्नमेंट एजेंसी तो वही करेगी जो सरकार चाहेगी। सरकार चाहती है कि प्राइवेट सिस्टम को डेवलप करना चाहती है, गवर्नमेंट सिस्टम को डेवलप करना ही नहीं चाहती, प्राइवेटाइजेशन चाहती है। प्राइवेटाइजेशन करना है तो लेट जाओ। अरविंद, अरविंद, पानी की बोतल देना। खड़े हैं बच्चे इनका हक देते हैं हम लोग उनको आपके बंदे को कर देंगे। आप बंदो बोल दो, हम ले करेंगे, लेके जाओ। मैंने जाओ बात करो एक बार। हाँ अभिषेक, तुम हो, मैं बात कर रहा हूँ। लोग हो ना, हम कर रहे हैं जल्द भैया। तुम यहीं पे अब क्या करूँ, मुझे आना चाहिए। वीरेंद्र भाई आप नहीं उठ सकते हैं सर। अगर उठ गए तो ये सब चीज खत्म है। सर आप यहीं रहो। क्या है ना, मैं आप बताओ मोबी कहाँ है? मैं यहाँ से टीम भेजता हूँ, उनको फॉलो करने के लिए बोल सकते हो।